सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, पिछले एक साल के टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा म्यांमार बना है। अगर ये तीसरा बना है तो पहले दो देश कौन से इसमें शामिल है ब्लैक लिस्ट में? नॉर्थ कोरिया और ईरान। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि अभी कुछ समय पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट से बाहर कर दिया था? ये दो लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को किस लिस्ट से बाहर करा था, ये मेरा प्रश्न है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करेंगे, स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार, जो खुद सिंगापुर से हैं। ये आपका स्टैटिक हो गया यहां से कवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूएस फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है। उनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। और ये किस कंपनी के ड्राइवर है? ये रेड बुल के ड्राइवर है। अगर आपसे मान लो पूछा जाए कि किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेड बुल के तो ये ड्राइवर है और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। एक सेबेस्टियन वेट्टेल का भी नाम याद रखना, 2022 के एंड में संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने। ये एस्टन मार्टिन के ड्राइवर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आंसर होगा सत्यजीत रे। ये फिल्म कब आई थी? 1955 में। सत्यजीत रे की ये पहली फिल्म थी पथेर पांचाली। अच्छा, सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला 2020 के लिए? आशा पारेख को मिला है। 52वें नंबर का है, 52 नंबर का है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो आंसर होगा अमन सहरावत। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। गोल्ड तो हमने कहा अमन सहरावत ने जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये चैंपियनशिप हुई कहां पे? स्पेन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि इसरो ने वनवेब कंपनी के कितने उपग्रहों सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा 36। कहां से? श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट के जरिए? GSLV M3 M2 रॉकेट के जरिए। यह इसका पहला व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च था। यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। यहां पे M2 का मतलब हो गया इस रॉकेट का ये दूसरा मिशन था। और किस कंपनी के सैटेलाइट लॉन्च किए थे? वनवेब। ये प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, लंदन की कंपनी है ये। वैसे इसरो के नए अध्यक्ष हमारे हैं S सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? ये वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ था कहां पे? भारत में हुआ था और इसको जीता भी भारत ने है। क्या आप ये बता सकते हो इसमें फाइनल में भारत ने किससे हराया? ये करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ा था हमने। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अजय कुमार रेड्डी, या आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप खोली गई है? तो आंसर होगा केरल। केरल होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में चक्रवात जिसका नाम है सतरंग, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से टकराया। इसका नाम सतरंग किसने दिया? तो आंसर होगा थाईलैंड ने। कहां से उठा था ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा था। और 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी से बनने वाला ये पहला चक्रवात था। 2018 में तितली नाम का बंगाल की खाड़ी से उठा था, तो इसका नाम याद रखना, थाईलैंड ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, डेट्रिच मात्स्चिट्ज इसका निधन हो गया। ये किस फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक थे? रेड बुल के। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बताइए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर बिमल जालान ने। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। अच्छा, 2022 में इन्होंने 2 बुकें लिखी थी एक्चुअल में। एक तो ये हो गई और एक लिखी थी द इंडिया स्टोरी नाम से। बाकी देखो ऑप्शन से भी हम कुछ रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि शशि थरूर, इन्होंने BR अम्बेडकर जी के ऊपर बुक लिखी है, उसका नाम है अम्बेडकर अलाइव। सोजर्ड मारिजन ने विल पावर नाम से बुक लिखी और साहिल सेठ ने अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम से बुक लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है कि 2023 में 91 नंबर की इंटरपोल की महासभा का आयोजन कहां पे किया जाएगा? कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया।
आपको याद है 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा की जो बैठक है वो हुई थी नई दिल्ली में, यानी कि भारत ने इसकी मेजबानी की थी। और 2023 में ऑस्ट्रिया करेगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम पिछले एक साल के टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये एक ही दिन क्लास नहीं होती है, डेली आपकी मान के चलो ये क्लास होगी, तो डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इन 30 क्वेश्चन को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं या कैसे रिवाइज कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ज्यादा फालतू डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अगर कुछ काम का भी हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हल्का सा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सारे वो प्रश्न हैं जो हम डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो आपके माइंड में वैसे ही फीड है। हमें तो बस रिवाइज करना है। रिवीजन मतलब तो आपको समझ में आता है ना। उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ताकि ऑप्शन से भी हम कुछ चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। जैसे बुक्स वाले सेक्शन में हमने पढ़ा, अभी 3 बुक का एक्स्ट्रा हमने रिवीजन कर लिया। और स्टैटिक पॉइंट होगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। जैसे स्टैटिक यहां पे क्या बनेगा, इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। वैसे एक देश आ गया यहाँ पे, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया भी तो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना। अब यहां से 2 प्रश्न और सुनो। जो आपका ओपेक है उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना में। और कई बार पूछा जाता है कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो डैन्यूब नदी के किनारे। तो इस तरह से हमारा ये सेशन चलता है। तो अगर सेशन पसंद आया, आप चाहते हो ये इस तरह से कंटिन्यू बना रहे, तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो को रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगा और वो चीज आपको मेरी पढ़ाई में दिखेगी, वो चीज अपने लेक्चर में आपको दिखेगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में किसने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। अच्छा, साइबर से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अभी नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियन कंट्री कौन सा बना था? याद रखना, साउथ कोरिया। और इसी तरह से अभी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और पावर CSIRT ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया था, उसका नाम क्या है? पावर एक्सरसाइज 2022। और आपको याद होगा तो 2022 में नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज का आयोजन किया था। कहां पे? एस्टोनिया में। उस एक्सरसाइज का नाम था लॉक्ड शील्ड 2022। ये पॉइंट्स भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और यही इस सेशन की खास बात है। ये पॉइंट्स जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, यही इस सेशन को खास बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बताओ कि चाइना को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बन गया? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला। तो आंसर होगा नीदरलैंड। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा देश है जिसे भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? अब वो नीदरलैंड हो गया है। मतलब अब नीदरलैंड चाइना और बांग्लादेश को पछाड़ करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट बन गया। पहले दूसरे स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। अच्छा, नीदरलैंड की बात है तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रुटे। आपको याद होगा अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन ये नीदरलैंड में ही किया गया था। और जो इसकी कैपिटल है ना एम्स्टर्डम, वहीं पे बना है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा RRR। इसके निर्देशक हैं SS राजामौली। और अभी आपने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है किस सॉन्ग ने? इसी फिल्म का सॉन्ग है नाट टू नाट टू नाट टू। याद रखना, वो बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक मुश्त संपत्ति पर किस नाम से माफी योजना शुरू की? तो आंसर होगा समृद्धि। समृद्धि नाम से। और वहां के वैसे उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। अगला प्रश्न क्या है, बताइए किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है? तो आंसर होगा शंघाई ने। अच्छा, याद रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो शंघाई मत करना, बीजिंग इसका आंसर होगा। वैसे शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी। याद रखना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक। इसका उद्देश्य है शांति स्थापित करना।
निरस्त्रीकरण का मतलब यही होता है कि हथियारों का इस्तेमाल बंद कर देना ताकि दुनिया में शांति फैले। और इसी तरह से एक दिन भी होता है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे, वो 26 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी भारतीय सेना के द्वारा 76वां इन्फेंट्री दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। इन्फेंट्री याद है, पैदल सेना को कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। वैसे आपको पता चल गया होगा मैं अब क्या प्रश्न पूछने वाला हूं, कि देश का तो पहला और दुनिया का दूसरा जो इन्फेंट्री म्यूजियम है ये कहां पे तैयार हुआ? बताओ आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस देने की अभी घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा भारत ने। भारत के सचिव कौन है? जय शाह, उन्होंने ये घोषणा की है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष अभी 36 नंबर के बने हैं रॉजर बिन्नी, और इसके सचिव जय शाह हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। तो वुमेन्स इक्वलिटी की बात की जा रही है एक तरह से यहाँ पे, कि पुरुषों के बराबर फीस दी जाएगी। तो वुमेन्स इक्वलिटी डे आपको पता होना चाहिए, महिला समानता दिवस कब होता है? 26 अगस्त को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और आप जानते ही हो, भारत में हम राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सरोजिनी नायडू जी के जयंती को, यानी कि 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू जी से भी याद होगा आपको, पहली महिला गवर्नर थी ये, उत्तर प्रदेश की थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। और अगर पूछें कि पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। यहाँ पे फुल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और पहली महिला रेलवे मिनिस्टर ममता दीदी थी, ममता बनर्जी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला अभी राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा गुजरात। वैसे आपको बताइए, अभी जो गोवा है वो हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना था, पहला जिला बना था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, और अभी गुजरात बन गया है दूसरा राज्य। बाकी आप जानते हो, जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत होती है 2019 में। इसका उद्देश्य है 2024 तक देश के हर गांव में नल से पेयजल उपलब्ध करवाना। चलो बताओ, दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो आंसर होगा ईरान के थे वो। और गंदा आदमी क्यों कहा गया उन्हें? क्योंकि वो काफी सालों से नहाए नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सांसद ने मैं भी सुभाष नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। और सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, जिस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके नाम पे एक ट्रेन का नाम भी रखा गया है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम इनके नाम पे रखा है नेताजी एक्सप्रेस। इनके नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा, कहाँ पे? कोलकाता में। अंडमान निकोबार में जो रॉस द्वीप है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। और आपको याद होगा 1944 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज को नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पॉइंट्स भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मिस्र में, मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और इससे पहले 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 2023 में आप जानते हो कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है या कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, कोप की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? 1995 में बर्लिन जर्मनी में। कोप 21 ये 2015 में हुआ था, जिससे पेरिस समझौता बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल आपके कनाडा में है, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में, जिसका उद्देश्य है ओजोन परत को रोकना। एक्चुअली में UNFCC की बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसकी स्थापना होती है 1944 में। और इसके जो मेंबर्स है वो आपस में बैठक करते हैं, उसी को कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म हो गई। इजिप्ट की भी बात कर लें, स्टैटिक देख लें, इसकी कैपिटल काहिरा होती है। स्वेज नहर आपने सुना है, ये इजिप्ट में है। और इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी अच्छा प्रश्न है कि कदमत तट और थुंडी तट को नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया, ये कहां पर है? ये लक्षद्वीप में है।
मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इनको मिल गया है। और इस तरह से आप देखोगे अक्टूबर 2022 तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले भारतीय समुद्र तटियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। क्या है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? ये दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है। कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क। अब अगर पूछ ले कि भारत का पहला बीच या पहला समुद्री तट कौन सा था जिसे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, कई बार पढ़ा है हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। उड़ीसा का है ये। उड़ीसा के पुरी में है जो गोल्डन बीच, उसे मिला था सबसे पहले। और भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी ये लक्षद्वीप ही है, जिसकी कैपिटल होती है कवरत्ती। ये प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर साल विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अक्टूबर को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को उस समय जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के साथ मिलने पर वो भारत के साथ मिल गया था, तो विलय दिवस उसे बोलते हैं। और आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 को हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। चलो बताओ, अभी किस देश ने वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा जर्मनी ने। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यूरो इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। इसके चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज। इसकी पूर्व चांसलर का नाम जरूर याद रखना, उनका नाम था एंजेला मर्केल। अभी 2 कारण से उनका नाम न्यूज में था, एक तो यूनेस्को शांति पुरस्कार उनको मिला, और एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। ये बीच बीच में जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं ना, एक आध कोशिश करा करो उनके उत्तर देने की। इससे ये पता चलेगा कि आपके जो पुराने में, क्योंकि देखो या तो स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही आपसे पूछूंगा, और ये वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उससे ये पता लगेगा कि वो चीजें आपको कितनी याद है, आपके माइंड में वो रिटेन है कि नहीं है, रिटेंटिविटी कितनी है आपके माइंड की। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता निर्देशक का निधन हो गया, नाम बताओ। पिनाकी चौधरी इनका नाम है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लगभग, वैसे देखने में तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन 50 के आसपास हमने क्वेश्चन कवर किए, रिवीजन किया। अब 10 इंपॉर्टेंट डेज का और रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको सेशन को एंड करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। डेज देख लेते हैं अब हम। अच्छा, अब डेज को रिवाइज करेंगे तो देखो इस बार की थोड़ी सी शीट में नयापन लेकर के आए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग थोड़ा सा कर दो, तो इंग्लिश वाले इधर रीड कर लेना, मैं इधर हिंदी में रीड कर लेता हूं क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। तो देखो 1 अक्टूबर को हमने वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसकी थीम थी वृद्ध महिलाओं का लचीलापन और योगदान। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, जानते ही हो, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया, हैबिटेट डे जिसे बोलते हैं। और याद रखना ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम है? दूरी का ध्यान रखें, किसी को न छोड़ें और पीछे रखें। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी एक साझा ग्रह। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। थीम क्या थी? शिक्षा के परिवर्तन की शुरुआत शिक्षकों से होती है। 6 अक्टूबर मत देखो इसे, ये काम का नहीं है हमारे। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे होता है। और 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस मनाया। यह अक्टूबर के पहले फ्राइडे को होता है। इसकी थीम है दयालुता का कार्य करें, एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस होता है, आप जानते ही हो। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया और इसकी थीम है ग्रह के लिए पोस्ट। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया। तो ये डेज का भी हमने रिवीजन कर लिया। सेशन हमारा ओवर होता है। अभी एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सेशन अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। केवल स्क्रीन पे आपको टच करना है लाइक के बटन पे, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है प्लीज़ एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी सोशल हैंडल आप यूज़ करते हैं प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।